हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएसडी क्लासेज। बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक का नाम सुने ही समझ रहे हैं, हिम का मतलब होता है बर्फ, यानी जमजाना, ठीक है ना, यानी फ्रीजिंग। देखिए बच्चों, हिमांक में जो अवनमन है वह विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म का ही एक हिस्सा है। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म जो है 4 होते हैं, हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, और आज बताने वाले हैं हम आपको हिमांक में अवनमन। बच्चों कुछ क्रियाएं चल रही थी जिसकी वजह से हम आपके सामने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब कोशिश है कि हम आपके सामने दिन प्रतिदिन आए। ठीक है, आपके लिए आपका एक बेहतर से जो है कि एक शॉर्ट वीडियो बनाए जो आपके यूपी बोर्ड में जो है कि आपके लिए सहायक सिद्ध हो। ठीक है बच्चों, आज हम आपको बताते हैं कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक पहले समझते हैं कि हिमांक किसे कहते हैं। कोई भी अगर द्रव अवस्था में पदार्थ है, अगर वह द्रव अवस्था से अगर ठोस अवस्था में बदलना शुरू होता है, जिस तापमान पर अगर यह प्रक्रिया होती है वही तापमान उस पदार्थ का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि भाई वह ताप जिस पर किसी भी पदार्थ का ठोस तथा द्रव अवस्थाएं, ठीक है ना, साम्य अवस्था में होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी भी ठोस या द्रव पदार्थों के जो है कि आपके वाष्प पदार्थ बराबर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, अगर किसी भी हम लोग वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलते हैं, देखिए अगर हम विलायक की बात करें तो विलायक का तापमान यानी आपका ये हो गया T0, ठीक है, विलायक का हिमांक। अगर कोई भी पदार्थ जल में घोलते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शर्करा हो गया, अगर घोलेंगे ना तो वह विलयन कहलाएगा। अब विलयन का बच्चा हिमांक जो होता है ना, वह विलायक के हिमांक से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना, और इन दोनों यानी विलयन के हिमांक और विलायक के हिमांकों के अंतर को हम क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है ना, और हिमांक में अवनमन को हम लोग किससे दर्शा सकते हैं, डेल्टा टीबी से। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी नहीं बल्कि डेल्टा टीएफ। ठीक है ना, डेल्टा टीएफ, एफ फ्रीजिंग पॉइंट, टी अगर रहता तो बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक है ना, तो ये डेल्टा टीएफ हो गया। डेल्टा टीएफ जो है ना क्या होता है भाई, तो विलयनों के हिमांक और शुद्ध विलायक के हिमांक के अंतर को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है ना, और राउट नामक वैज्ञानिक ने अवाष्पशील विलयों के संदर्भ में जो नियम दिया था, जो हम आपको वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन बताए, ठीक है ना, तो यहाँ हम सीधा बता सकते हैं राउट के अनुसार। ठीक है ना, राउट के अनुसार क्या होता है बच्चों, देखो राउट के अनुसार जो होता है ना, ये डेल्टा टीएफ जो है, डेल्टा टीएफ जो है ना, यानी ये हिमांक जो अवनमन है बच्चों, वह समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, वाष्प दाब में अवनमन के। वाष्प दाब में अवनमन को बच्चों में किसे दर्शाते हैं, डेल्टा पी से। ठीक है ना बच्चों, हम आपको बताए थे कि डेल्टा जो पी है ना, डेल्टा पी है वह क्या होता है भाई, वह डेल्टा पी हमारा होता है कि पी नॉट माइनस पी एस, यानी हम लोग डेल्टा पी प्रेशर है। ठीक है ना, ये शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, और वाष्प दाब के अवनमन शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। तो बच्चों हम इसको अगर देखें तो हम क्या करके तो लिख सकते हैं ना कि डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं बच्चों, पीए, डेल्टा पी की जगह पे पी नॉट माइनस पीएस। ठीक है ना, यह भी तो लिख सकते हैं। और बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके जगह पे हमारा आया था क्या चीज, W अपन M इंटू M अपन W। ठीक है ना, और देखिए ये होता है, ठीक है ना, ये होता है, और जो है पी नॉट हमारा निकल करके यहाँ पर आया था वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन से। ठीक है ना, यानी हमारा डेल्टा पी वाष्प पदार्थ का अवनमन जो है ना इसके बराबर होता है, या हम कह सकते हैं ये इसके बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए आगे हम बताते हैं। तो हम इसके तरफ सीधा लिख सकते हैं कि डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं W अपान M इंटू M अपान W इंटू P, या हम हटा सकते हैं यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक लगा सकते हैं, यानी डेल्टा टीएफ इक्वल टू के। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं W अपान M, ये स्मॉल रहता है। ठीक है ना, स्मॉल का मतलब विलेय, कैपिटल का मतलब विलायक। ठीक है, और यहाँ M अपान W इंटू P नॉट होता है यहाँ पर। ठीक है ना, P नॉट। ठीक है, तो यहाँ रखना, यहाँ याद रखना कि M और P नॉट, यानी याद रखना कि अगर विलायक है उसके लिए हमारा क्या होता है, M और P नॉट, यानी M और P, ये जो M है ना ये विलायक का अणुभार है, और P नॉट क्या है,
ये जो है जल का वाष्प दाब है, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट होते हैं, स्थिरांक होते हैं, ठीक है ना। इनका वैल्यू अगर हम एक मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकल कर के आएगा बच्चों, यहाँ आएगा डेल्टा TF इक्वल टू K इंटू W अपॉन M, W अपॉन M इंटू 1 अपॉन W, ठीक है ना, 1 अपॉन W, ठीक है ना, 1 अपॉन W। बच्चों याद रखना, अगर यहाँ पर हम W अपॉन M इक्वल टू 1 ग्राम अणु ले, क्या ले, 1 ग्राम अणु ले, 1 ग्राम अणु ले, और यहाँ कैपिटल W बराबर यानी विलायक की मात्रा जो है 1000 ग्राम है बच्चों, 1000 ग्राम ले, तो हमारा निकल कर क्या आएगा कि डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका K अपान, इसका हमने मान वन रख दिया भाई, इसका वैल्यू 1 अपॉन 1000 होगा, यानी हमारा सीधा आ जाएगा क्या चीज बच्चों, वो डेल्टा TF इज इक्वल टू K अपान 1000, ठीक है ना, 1000। यहाँ हमको याद रखना K इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक स्थिरांक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं, जिसको हम ये किससे दर्शाते हैं, KF से। आपको हम क्वथनांक की यूनिट हम डिटेल में बताए हैं, आप देख लीजिए उस वीडियो को, ठीक है। तो बच्चों हमारा निकल कर क्या आएगा, इस पे काम करते हैं, इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 1 से जो है देखा जाए समीकरण 1 से बच्चों, तो क्या आएगा आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू K की जगह पर हम क्या रखेंगे, KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपान क्या चीज बच्चों, यहाँ स्मॉल m अपान कैपिटल W, ठीक है ना, कैपिटल W, ठीक है। ये आपका हिमांक में आपका क्या हो गया, अवनमन हो गया, हिमांक में बच्चों अवनमन हो गया, ठीक है ना, हिमांक में अवनमन। इससे बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछते हैं, ठीक है ना, 3 नंबर का इससे सवाल आता है, जानते हैं। यहाँ देखिए कभी कभी सवाल में क्या करता है बच्चा, आपसे बता दें, कभी कभी सवाल में ये करता है कि कह देगा कि हिमांक में अवनमन बताइए, हिमांक में अवनमन बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ हम आपको जो है एक आपका इस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं। वैसे मैं बोला हूँ कि चारों जो है कि गुणधर्म बता देने के बाद एक स्पेशल वीडियो केवल आपको न्यूमेरिकल में दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं कोशिश करता हूँ एक आपको न्यूमेरिकल लगा देता हूँ, ठीक है ना, कि इससे कैसे रिलेटेड देखना। पहले यहाँ बता देते हैं, कभी कभी कहता है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, इसके लिए संबंधित सूत्र तथा संक्षिप्त पदों को समझाइए। बच्चों याद रखना कि हिमांक में अवनमन क्या होता है, तो याद रखना कि विलयन का हिमांक सदैव अधिक होता है किससे, विलायक के हिमांक से, और दोनों यानी विलयन और विलायक के हिमांकों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग हिमांक में अवनमन कहते हैं। राउल्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो राउल्ट के अनुसार जो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF है ना, वो समानुपाती होता है किसके, वाष्प दाब के अवनमन के। बच्चों वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, तो शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम लोग क्या करते हैं, हिमांक वाष्प दाब का अवनमन करते हैं, और इसको हम लोग डेल्टा P से दर्शाते हैं, डेल्टा P से दर्शाते हैं। और इसको हम डेरिवेशन किए थे तो हमारा निकल कर क्या था, W/M इंटू M अपन W इंटू P नॉट। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसी को मैं इसको याद करके लिख सकता हूँ, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल, इसके जगह पे हम P नॉट माइनस PS या इसके जगह पे ये सब चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। हमने रख दिया, याद रखना यहाँ पर M मतलब जल के लिए M और P नॉट का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हम एक मान सकते हैं। इसी से हम देखा जाए तो डेल्टा TF इज इक्वल टू K इंटू W/M इंटू 1/W हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये W/M अगर 1 ग्राम अणु है, ठीक है, और ये जो विलायक है 1000 ग्राम में घुला गया है, तब हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू K अपान 1000, चूंकि K अपान 1000 इक्वल टू एक स्थिरांक होता है जिसको हम लोग मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अगर हमारा ये क्वथनांक में उन्नयन था तो हम यहाँ के भी रखे थे, जो हमारा क्या कहता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। डेल्टा TF इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ इसको हमने समीकरण 1 मान रखा है, तो डेल्टा TF इक्वल टू K की जगह पे हम क्या रखेंगे भाई, 1000 इंटू KF। तो हमने KF पहले दिया, तो KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल W, 1 W केवल यहाँ पर W हो जाएगा आपका, और यहाँ नीचे M इंटू W, ये आपका हो जाएगा हिमांक में अवनमन। क्या सन्निहित पदों को समझिए, डेल्टा TF जो है आपका क्या है, हिमांक में अवनमन है। डेल्टा TF जो है हिमांक में क्या बच्चा, हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन है, ठीक है ना। स्मॉल W और स्मॉल M, याद रखना बच्चा, स्मॉल W और स्मॉल और M क्या होता है, स्मॉल का मतलब छोटा, और विलयन में जो छोटी होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो यानी हम लिख सकते हैं कि विलय का भार, और यही विलय का अणु भार, ठीक है ना। और कैपिटल M का मतलब विलयन में जो अधिक चीजें रहती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और कैपिटल W का मतलब विलायक का भार, ठीक है ना, विलायक का भार, ठीक है ना। और यहाँ बाकी कुछ नहीं है, KF है, KF क्या है,
अवनमन स्थिरांक है, अवनमन स्थिरांक है, अवनमन स्थिरांक है। देखिए इसके लिए स्थिरांक है, इसको जो है ना कभी कभी सवाल में जो है कि ज्ञात करना होता है, याद रखिएगा। इसके लिए इसका मान भी होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना। इसको याद कर सकते हैं, कभी कभी सवाल में निकालना होता है। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या क्या निकालते हैं, डेल्टा टीएफ निकालते हैं, टीएफ भी निकालते हैं और अणुभार भी निकालते हैं। तीन चीजें निकालते हैं। बच्चों कभी कभी सवाल पूछ देता है ना कि डेल्टा टीएफ नहीं बल्कि क्या करिए विलयन का हिमांक बताइए। तो विलयन के हिमांक के लिए बच्चों हम डेल्टा टीएफ निकाल देंगे और माइनस क्या कर देंगे हम लोग, शुद्ध विलायक यानी जल का जो हिमांक होता है 273.15 केल्विन होता है, इसमें से हम लोग घटा देते हैं तो आएगा आंसर आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम सवाल आपको बता देते हैं एक ठो कि कैसे सवाल लगता है, ये फॉर्मूला होगा बच्चों, ठीक है ना। सामने एक सवाल दे दिया गया है जो हिमांक के अवनमन से है, ठीक है ना। तो बच्चों कह रहा है कि 1.822 ग्राम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुभार 155 है। बच्चों इस कार्बनिक यौगिक को जो है ना 100 ग्राम बेंजीन में घुला जाए। स्पष्ट हो जाएगा यहीं पर 1.822 ग्राम जो है आपका कम है 100 ग्राम से, तो ये आपका विलेय हो गया और आपका ये विलायक हो गया। तो ये हो गया आपका विलेय। सीधा हम लिखेंगे कार्बनिक यौगिक का भार। बच्चों विलेय और विलायक हमको जब समझ में आ गया तो आसान इसे लिखेंगे जो दिया रहता है, ठीक है ना। इस देखिए विलेय को हम लोग स्मॉल लेटर में देते हैं, स्मॉल डब्ल्यू भार हो गया, अणुभार ये हो जाएगा, ठीक है ना। जो चीजें दी है सीधा मैं लिखता हूँ कि 1.822 ग्राम जो है कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार बच्चों कितना है, तो m बराबर 155 है, ठीक है ना, 155 है। तो 100 ग्राम बेंजीन में घुला गया तो बेंजीन विलायक हो जाएगा, विलायक का भार जो आपका कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 ग्राम, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़े तो कह रहा है कि जब घोल दिए तो हिमांक में कमी होगी यानी भाई उसका हिमांक यानी डेल्टा टी एफ जो है आपका 0.60 डिग्री सी दिया है, ठीक है ना। बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। जो बेंजीन है ना बेंजीन उसके लिए हम क्या करना है, जो केएफ निकालना है फाइंड आउट कीजिए, केएफ निकालना है। अब हमको पता है, हम देख सकते हैं, हम जानते हैं अभी फिलहाल तो जान जाएंगे, अभी नहीं जानते हैं तो हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, जानते यही है कि जो हिमांक में अवनमन है ना वह क्या है भाई, उसका फार्मूला जो है डेल्टा टीएफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बच्चों देखो आप खुद हमको आंसर बताना कि आंसर कितना आएगा, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो खुद पता चल जाएगा कि कैसे गुणा भाग करना होता है। क्योंकि मैं सारा चीजें लिख दिया, डेल्टा हो गया 1000 रहेगा, के एफ फाइंड आउट करना यानी के एफ ज्ञात करना, स्मॉल डब्ल्यू हो गया, स्मॉल एम हो गया और कैपिटल डब्ल्यू भी हो गया। बच्चों आप हमको बताइए आंसर कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या है। अगर सही है तो मैं बताऊंगा कि बिल्कुल सही है, गलती रहेगा तो फिर वंश को मतलब एक बार कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आपको लग जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह के सवाल लग जाएंगे आपका, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर बताइए, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या चीज, पराशर दाब, जो बहुत शानदार चीजें हैं। पराशर दाब में पहले हम कुछ आपको बताएंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से भी सवाल बनता है, टिप्पणी लिखने के लिए बनता है, वह प्रासरण अंतःप्रासरण होते क्या है, ठीक है ना। तो फूल जना पिचिक जना ये सब मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या होता है, ये परासरण होती क्या है, परासरण क्रिया है क्या। तो हम परासर दाब आपको अगले वीडियो में देंगे, ठीक है ना।